साथियों, कभी देश में खड़ी पहाड़ियों को देखकर लोग कहते थे कि ये तो हमेशा रहेंगी, ये तो पत्थर है और पत्थर है तो अमर है। लेकिन इसी बीच दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी अरावली आज खुद जिंदा रहने की जंग लड़ रही है। आज सवाल ये नहीं कि अरावली बचेगी या नहीं बचेगी, सवाल यह है कि क्या अरावली के साथ साथ हमारा भविष्य भी बच पाएगा। साथियों, पहले समझते हैं कि अरावली क्या है और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। तो अरावली करोड़ों साल पुरानी फोल्ड पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है और उत्तर पश्चिम भारत के जलवायु और जैव विविधता की रीढ़ है। ये पहाड़ थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर से फैलने से रोकते हैं, एक प्राकृतिक दीवार की तरह जो रेगिस्तानी हवाओं और धूल भरी आंधियों का जोर तोड़ देती हैं। इन्हीं पहाड़ियों से कई नदियां और बरसाती नाले जन्म लेते हैं जो सूखे और अर्ध शुष्क इलाकों में खेती और गांव की प्यास बुझाते हैं। अरावली की दरारों और चट्टानों में हर साल प्रति हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर तक पानी जमीन में रिस सकता है, जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत के भूजल को जिंदा रखता है। इनकी ढलानों पर उगे जंगल, झाड़ियां और घास सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पक्षियों और कई तरह के जानवरों, तितलियों, सरीसृपों की सुरक्षित दुनिया है। यानी अरावली कटेगी तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरेंगे, एक पूरा जीता जागता संसार है वो ढह जाएगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई तकनीकी परिभाषा मान ली है। अब किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची होगी। कागज पर ये बस एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब ये हो सकता है कि अरावली की जो छोटी छोटी परतें, टीले, कटी रेखाएं हैं जो आज तक कानूनी रूप से सुरक्षित मानी जाती थी, उनमें से लगभग 90% अब अरावली की परिभाषा से बाहर धकेली जा सकती हैं। एक आंतरिक सर्वे में बताया गया है कि 12,081 इन्हीं टीलों और पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही 100 मीटर वाली शर्त पर खड़े उतरते हैं, यानी 8.7% बचते हैं और 91.3% हिस्से पर सुरक्षा ढाल पतली हो सकती है। इसलिए कागज पर पहाड़ छोटा कर देने से जमीन पर खनन है वो बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अरावली को तोड़ने का सिलसिला नया नहीं है। कई इलाकों में खनन ने पहले ही पहाड़ियों के टुकड़े कर दिए हैं। कई पहाड़ पूरी तरह गायब हो चुके हैं तो कई पहाड़ गायब होने के कगार पर हैं। साथ ही रिपोर्ट दिखाती है कि जहां जहां खनन तेज हुआ वहां भूजल तेजी से नीचे चला गया। कुओं और ट्यूबवेलों में पानी कभी 10 मीटर पर मिलता था, आज 100 से 150 मीटर तक खुदाई करने पर भी पानी मुश्किल से मिलता है। जब पहाड़ का सीना चीर दिया जाता है तो वहां की मिट्टी, पेड़, जड़ें सब खत्म हो जाती हैं। पानी का जो प्राकृतिक रास्ता चट्टानों के बीच से नीचे जाता था वो हमेशा के लिए टूट जाता है। अब नई परिभाषा के बाद अगर सुरक्षा और कमजोर हुई तो अवैध और वैध दोनों तरह का खनन, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, हाईवे सब इस खाली जगह की ओर दौड़ पड़ेंगे। ये पर्यावरण नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं, ये तुम्हारे हमारे जीवन का मुद्दा है। इसके अलावा जब अरावली की ढाल कमजोर होगी तो रेगिस्तान की रेत और धूल हमारे खेतों और शहरों तक आ जाएगी। जब भूजल रिचार्ज कम होगा तब नल में पानी कम और टैंकर ज्यादा दिखाई देंगे। जब पेड़ कटेंगे तो गर्मी के रिकॉर्ड टूटेंगे, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, बच्चों के फेफड़े पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। आज जो फैसला किसी फाइल पर लिखा जा रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के गले की प्यास में महसूस होगा, किसान के सूखे खेत में दिखेगा और शहरों की धुंध में हर सुबह की सांस में जलन बनकर रह जाएगा। सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है, पहले सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को पानी, हवा और हरियाली छोड़कर जाना चाहते हैं या सिर्फ सीमेंट, धूल और कागजों पर लिखी परिभाषाएं। इसलिए आज जरूरत है सरकार से दुआ मांगने का, कोर्ट में पुनर्विचार की अपील करने का, लोकल लेवल पर पेड़ बचाने, अवैध खनन पर सवाल उठाने का। इसलिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछो, लोकल स्तर पर मीटिंग, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरूकता अभियान चलाओ। अगर ये पहाड़ गिर गए तो सिर्फ चट्टानें नहीं टूटेंगी, हमारी उम्मीदें, हमारी पहचान, हमारी सांस सब टूट जाएगा। इसके अलावा अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा, राजस्थान बचेगा तो देश की रेतीली जमीन फिर भी हरी होने की उम्मीद रख पाएगी। अब चुप नहीं, अब आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि ये लड़ाई पर्यावरण की नहीं, हमारे अस्तित्व की है। इसके अलावा कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।